मदहोश नहीं बेदार है हम, हर आहट पे तैयार है हम। समझे न कोई गाफिल हमको, इस मुल्क के पहरेदार है हम। मदहोश नहीं बेदार है हम, हर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया के ख़ास प्रोग्राम हफ्तेवारी ख़ास मुलाकात में मैं आपका मेज़बान ज़ियाउर्रहमान महफूज़ फ़ारूक़ी फिर एक मरतबा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक ऐसी ही अज़ीम शख्सियत हमेशा की तरह जो हम लोग पेश करते रहते हैं, आपके रूबरू लाते रहते हैं। आज जो हमारे दरमियान मौजूद है, बिज़नेस यानी तिजारत के मैदान में नुमायाँ किरदार अदा करने वाले और मिसाली कारनामा अंजाम देने वाले हमारे हर दिल अज़ीज़ बाज़ाब्ता आप लोगों ने मौलाना को तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया के यूट्यूब चैनल के ज़रिए से देखा भी होगा, सुना भी होगा। उलमा बिज़नेस ग्रुप के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना भी काफ़ी सोशल मीडिया पे ज़ेर बहस है। तो आज हमारे साथ तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया के स्टूडियो में हज़रत मौलाना अलीमुद्दीन क़ासमी साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ़ फ़रमा है। सबसे पहले तो मैं हज़रत मौलाना का तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया के इस ख़ुसूसी प्रोग्राम और स्टूडियो में इस्तक़बाल करता हूँ और बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि मौलाना काफ़ी मसरूफ़ हैं और मौलाना ने अपना कीमती वक्त हमारी एक हक़ीर सी दावत पर जो है तो दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। मौलाना से हम गुफ्तगू करेंगे, कुछ अहम सवालात होंगे। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन के लिए मौलाना से गुजारिश करूँगा कि मौलाना आप अपना मुख्तसर तारुफ़, तालीम और फ़राग़त वग़ैरह क्या है थोड़ा सा बता दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम नाचीज़, मेरा कोई ऐसा ख़ास तारुफ़ तो नहीं है, लेकिन जैसे हमारे क़ारी साहब ने पूछा ही है तो थोड़ी सी मुख्तसर मैं अपनी तालीम के सिलसिले में और जो यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ तिजारत के सिलसिले में, वो मैं मुख्तसर तारुफ़ करा दूँगा। मेरी जाए पैदाइश तो उदगीर, लातूर ज़िले में उदगीर ताल्लुक़ा है। वहाँ पर एक गाँव है मेरा, विजयनगर गोंड गाँव, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मेरी इब्तिदाई तालीम जो असरी तालीम है वहीं गाँव में मराठी मदरसे से हुई। उसके बाद फिर जो है मैं उदगीर में जो मदरसा क़ासिम उलूम है उदगीर, वहाँ पर मेरा दाख़िला हुआ। वहाँ पर हमने दर्स निज़ामी 6 साल का कोर्स 3 साल मुकम्मल करके दारुल देवबंद में हमारा दाख़िला हुआ। दारुल देवबंद मिशकात और दौरा हदीस, ये 2 साल वहाँ पर हमने मुकम्मल किए। उसके बाद फिर वहाँ पर शोबे ख़त्ताती में हमने जो है एक वहाँ पर शोबा है, तो वहाँ पर दाख़िला लिया और वहाँ से फिर 1 साल में वो मुकम्मल करके फिर जो है मेरी मसरूफ़ियत जो है प्रेस लाइन की कुछ ज़माने तक रही। अच्छा। ख़त्ताती मैंने किया। फिर उसके बाद ख़त्ताती के सिलसिले में मेरा नांदेड़ में काफ़ी ज़माने तक रहना हुआ। फिर नांदेड़ से प्रेस लाइन उतनी जो है मज़बूत नहीं थी उर्दू के लाइन में, तो मेरा जो है हैदराबाद छत्तापरादार जो है वहाँ जी पर जी। मैंने प्रेस चालू किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी काफ़ी तरक्की हुई। ये दीनी मदारिस के जो अरबी कैलेंडर आते हैं जी वो जी। भी मैं बनाता रहता था। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो कैलेंडर जो है हमने काफ़ी बड़ी तादाद में मदारिस के बनाए और उसमें चूँकि नाम मदरसे का रहता है, उसमें कुछ मदारिस के जो है हमारे पास जो नाम छपे हुए थे उन्होंने लिए नहीं और हम्म उसका जो है हमारा जो रकम थी वापस नहीं आ सकी। हम्म। तो एक बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान के नतीजे में हमने वो लाइन जो है बदलने पर मजबूर हो गए। जी। इसलिए कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत तो प्रेस है नहीं। सही है। इंसान की बुनियादी ज़रूरत जो है रोटी, कपड़ा, मकान है। तो उस पर मैंने गौर किया कि जो है अगर ये किसी ये बुनियादी ज़रूरतों में से होता है, खाने की कोई चीज़ होती या जी जी। कपड़े की कोई चीज़ पहनने की होती या जो है कुछ मकान को लगने वाली चीज़ होती, तो जो है हम किसी और को देकर जो है उसका मुआवज़ा ले सकते थे। लेकिन नहीं हुआ, तो मजबूरन फिर जो है अल्लाह ने एक ज़हन में बात डाला। तो हमारे मुताल्लिक़ीन में कुछ लोग बिल्डिंग लाइन के काम करने वाले थे, तो उनसे मशवरे के बाद हम लोग ये तय किया कि जो है ये लाइन इंसान की ज़ायद ज़रूरत है, इसको छोड़ देना चाहिए। तो इस तरीक़े पर जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की लाइन में हम लोग आ गए और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काफ़ी दिनों तक जो है टाइल से मुताल्लिक़ जो है काम करते रहे और उसके बाद फिर जो है मेरे पास कुछ लोग काम करते थे, तो उसमें से एक लड़के ने कहा कि मेरी जो है ये लाइन मुझे सूट नहीं हो रही है, मुझे कोई तिजारत बताइए। तो
हम लोग, मैं भी खुद ताजिर नहीं था, लेकिन उनको लाइन बताने की गर्ज से जो है मैं ये टाइल की लाइन में उनको लाइन बताया। तो वो फिर जो है टाइल का जो है बिज़नेस चालू किए। तो वो तो रिटेल बिज़नेस चालू किए, लेकिन उसी इसमें जो है मुझे कंपनियों से जो है थोड़ा-सा क़ुर्ब हासिल हुआ। तो उस क़ुर्ब के नतीजे में हमको एक होलसेल लाइन टाइल्स की मिली। 2003 या 2004 की बात है ये। तो मदरसे से फ़राग़त के बाद में मतलब आप रास्त तिजारत में आए या मतलब मुलाज़िमत करते हुए फिर नहीं, तिजारत? मदरसे से फ़राग़त के बाद चूँकि ख़त्ताती का एक फ़न मेरे पास मौजूद था, तो उस एतबार से पढ़ने-पढ़ाने का जो है मौका नहीं मिला। अलबत्ता नांदेड़ में एक सिराज उलूम था, उसमें 1 महीना मैंने पढ़ाया है। बाकी पढ़ने-पढ़ाने के लाइन से, इमामत तो के लाइन से मेरा ख़त्ताती से मुराद जो कैलीग्राफ़िक आर्ट बस जिसको वही है, मतलब अख़बारात लिखने का हाँ, काम? अख़बारात लिखे जाते थे, पहले शादी कार्ड लिखे जाते थे, किताबें लिखी जाती थी। जी। तो उस एतबार से हम जो है पढ़ने-पढ़ाने से, मस्जिद के लाइन से हटकर जो है दुनिया की फ़ील्ड में आ गए। वहीं से समझिए कि तरक्की हुई। क्या बोलते हैं कि जो कम्युनिस्ट लोग बोलते हैं ना कि जी, भाई जी। एक हादसा हो गया तो दुनिया बन गई। जी, जी। तो ऐसा ही कुछ हादसा हमारे साथ हुआ, तो इस लाइन में हम लोग आ गए। तो इस वक़्त मतलब जो मौजूदा मसरूफ़ियत है वो तिजारत ही है असल? हाँ, इस वक़्त जो मौजूदा मसरूफ़ियत है मेरी तिजारत ही है। और इस तिजारत में भी चूँकि अल्लाह ताला ने मुझे थोड़ा-सा एक क्रिएटिव माइंड दिया है, तो मैं हर चीज़ में कुछ न कुछ जो है एक नई-नई चीज़ ईजाद करने की कोशिश करते रहता हूँ। तो प्रेस लाइन में भी ऐसा ही मैंने बहुत सारी चीज़ें ईजाद किया था, और मेरे साथ वाले लोग जहाँ के वहाँ रह गए, और मैंने उसमें भी काफ़ी तरक्की किया। ऐसे जो है जब मैं कॉन्ट्रैक्टर बना, हालाँकि मैं कॉन्ट्रैक्टर की लाइन से मैं नावाकिफ़ था, लेकिन उसमें भी जो है मैंने कुछ ऐसी चीज़ें ईजाद किया था जिससे बहुत कम वक़्त में ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, और हलाल तरीक़े से सामने वाली पार्टी को भी फ़ायदा होता था, हमको भी फ़ायदा होता था। तो ऐसे कई वाक़यात हैं, वो लंबी-चौड़ी तफ़सील है। ऐसे ही तिजारत में भी हम लोग आए, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने बिज़नेस चालू किए थे, कुछ लोगों ने बंद किए, कुछ लोगों ने चालू किए। लेकिन मेरी ये सोच थी कि जो है लोगों को रोज़गार मुहैया करना मेरा शुरू से एक नज़रिया रहा है। तो उसमें अल्लाह ताला मेरा भी फ़ायदा करा देता है। जी, जी। तो इस एतबार से वो जैसे एक लड़के को मैंने जो है दुकान डाल कर दिया, तो मेरे को होलसेल लाइन मिल गई। जी, जी। इसी तरीके से फिर मैंने मेरे पास कई लोग काम करते थे, उनको मैं जो है कुछ को कारीगर बनाते था, कुछ को जो है कॉन्ट्रैक्टर बनाया। तो काफ़ी जो है लोग मेरे शागिर्द अभी मार्केट में मौजूद हैं। अच्छा। तो अब ये जो मैंने जो है टाइल्स की मेरे हाथ में जब लाइन आई, तो मैंने देखा कि हमारे मुस्लिम बिरादरी के लोग इस लाइन में नहीं हैं। तो उसी वक़्त मैंने 2003 में तय कर लिया था कि इसमें अपने मुस्लिम बिरादरी के काफ़ी लोगों को मैं लाऊँगा, ऐसा एक मेरा इरादा था। मैंने उस वक़्त, चूँकि मेरा इलाका लातूर मेरा जो है इलाका है, और औरंगाबाद में रहता था। तो ये मराठवाड़ा जो है चूँकि जी। हमारा इलाका है, तो मैंने तय कर लिया था कि मराठवाड़े में तकरीबन जो है हर ताल्लुक़े में एक-एक दुकान हमारे मुस्लिम बिरादरी की होना चाहिए, ऐसा एक मेरा सोच थी। तो उस एतबार से पहले मैंने औरंगाबाद में कई दुकानें चालू किया। ख़ास तौर पे जैसे इस वक़्त अन्ना स्टोन जो है अभी थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ गई है, तो उसको वो जो है अपने फ़र्शी कड़पा वग़ैरह बेचते थे, उनको जी। मैंने चालू कराया। खुद मैंने एक मेगा टाइल्स के नाम से मैंने एक चालू किया पार्टनर लेकर। वो बाद में पार्टनर को दे दिया मैंने दुकान। इसी तरीके से और एक आर के ट्रेडर्स था, उसको भी मैंने टाइल्स चालू कराया। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पहले पत्थर बेचते थे, मैंने उनको टाइल चालू कराया। और कुछ नई दुकानें भी मैंने चालू कराया, उसमें भी कुछ लोग सक्सेस हो गए, कुछ जो है मार्केट से आउट भी हो गए। इसी तरीके से नांदेड़ चूँकि मेरा ससुराल रही हुई है, तो नांदेड़ के अतराफ़ में भी जो है मेरी मुलाकात थी, तो वहाँ भी बहुत सारी दुकानें मैंने चालू कराया। यहाँ तक कि किनवट है, भोकर है, और इसी तरीके से इधर मुदखेड़ है, जी, नरसी जी, है। जी। ये तमाम इलाकों में मैंने जो है डीलरशिप देकर दुकानें नई-नई चालू कराया। कुछ पहले से दुकानें थी, उनको मैंने जो है तरग़ीब दिलाकर जो है टाइल्स के लाइन में उनको लाया हूँ। तो इसका नतीजा ये है कि आज तकरीबन मराठवाड़े के हर तालुक़े में या जहाँ भी मार्केट है, मुस्लिम दुकान ज़रूर मिलेगी आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, हमने मेहनत कम की है, जी, लेकिन जी, जी। अल्लाह ताला ने उसके बदले में जो आपकी सोच और हाँ, फ़िक्र थी, सोच और फ़िक्र के उसके इसमें ऊपर जो है तो काम हो जी, गया काम मतलब। हुआ। तो ये मेरी मुख़लिसाना कोशिश थी। जी, जी, तो जी। इख़लास की बरकत मैंने देखा कि आज पूरे मराठवाड़े में मुस्लिम लोगों के हाथ में जो है टाइल्स का बिज़नेस है, जी, जी। ये एक है। फिर उसके बाद वजह ये हुई कि अब ये जो नया सेटअप हमने जो कारोबार का लाया है, तो इसमें यही मैं रोक कर कि मतलब ये जो अभी जो नया जो आपने सिलसिला शुरू जी, किए, जी, जी।
उलमा बिजनेस ग्रुप के नाम से। उलमा बिजनेस तो ग्रुप है। ये कॉन्सेप्ट और ये बात जो है तो आपके जहन में कैसे आई? कैसे आई? ये एक अहम सवाल है और बड़ा जो है इसमें ये देखा जाए तो ये कहना जो है बेजा नहीं होगा कि ये सिर्फ़ इस वक़्त जो अल्लाह ताला ने जो मेरे दिमाग में डाला है, वो ये अपनी इख़लास की बरकत से ये चीज़ ज़हन में डाला है जी। मेरे। क्योंकि मैं जो है लोगों का फ़ायदा सोचता हूँ। मेरा भी फ़ायदा उसके अंदर जी, जो जी। है मकसूद रहता है, जी, जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई लोग परेशान नहीं होना चाहिए। हुँ। हर आदमी जो कारोबार तिजारत कर रहा है उसमें कामयाब होना चाहिए। तो हर वक़्त मेरी सोच यही रहती है कि मैं सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाऊँ। तो उस नतीजे में ये हुआ कि चूँकि टाइल्स का बिज़नेस अगर हम किसी को दुकान लगाकर देते हैं, हुँ। तो उसको कम से कम 30-35 लाख रुपए का सरमाया लगता है। लेकिन वो होता ये था कि हमको पहले कंपनी से जो है उधारी माल मिलता था, तो हम लोग आगे उधारी देते थे। लेकिन वो पीछे हालात कुछ ऐसे आए कि उधारी जो है कंपनियों ने बंद करा दी। तो उस नतीजे में अब हम लोग आगे उधार नहीं दे सक रहे हैं। तो उस नतीजे में बहुत सारी दुकानें हमारे बंद हो गए जी। या बंद होने की कगार पे आ गए समझिए। तो मेरे ज़हन में बात आ गई कि फिर एक काम करते हैं कि अब एक दुकान वाला इतना सरमाया नहीं डाल सकता, तो जो है बहुत सारी लोग मिलकर जो है सरमाया डालकर एक ही जगह माल मँगाकर जो है सब लोग सेल करेंगे। तो उसमें जो है सेल भी फ़ास्ट हो जाएगा और डिज़ाइन भी मेंटेन हो जाएँगे, क्योंकि टाइल में भी बहुत सारे डिज़ाइन आए दिन जो है वो बदलते रहते हैं। तो एक दुकान वाले के बस में नहीं है कि वो डिज़ाइन को मेंटेन करे, क्योंकि कंप्यूटर से डिज़ाइन बनते हैं। तो कोई भी पिक्चर ले लिए और टाइल बन गई, उसके ऊपर जो है प्रिंट हो गई। तो पहले जो है प्रिंट का मसला भी जो है टाइल में बड़ा लेंदी था, स्क्रीन प्रिंटिंग से काम चल होता था। अब ये डिजिटल प्रिंटिंग है, जी। तो डिजिटल प्रिंटिंग में एक टाइल भी जो है प्रिंट कर सकते हो। हुँ। तो इस एतबार से अब डिज़ाइन जो है हर रोज़ बदलते रहते हैं और वो डिज़ाइन मेंटेन करना जो है बड़ा मुश्किल काम है और बड़ी क्वांटिटी में जो है माल लगता है मार्केट में। पहले होता ये था कि 100 में से 1-2 आदमी जो है टाइल लगाते थे, अब हर घर में टाइल लगता है। जी। तो मार्केट की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो इस एतबार से स्टॉक मेंटेन करना छोटे सरमाएदार की हैसियत नहीं रही। उस वजह से ख़ास तौर पे उदगीर में मेरे तकरीबन 60 डीलर थे, तो सातों डीलर में से जो है पूरे के पूरे बंद हो गए। एक ही चालू था उसमें 7 में से, वो भी कब बंद होता पता नहीं था। तो हमने फिर जो है दिमाग लड़ाया कि क्या करना चाहिए ऐसी शक्ल में। अब हमारे पास सरमाया भी नहीं और हमारे जो मुस्लिम दुकानदार रहते हैं उनके पास चूँकि इनकम टैक्स वगैरह का जो है सिस्टम बहुत कम रहता है। हुँ। इस वजह से बैंक वाले लोन भी उनको देते नहीं हैं। तो लोन लेने भी ऐसे हमारे पास हमने शुरू से उससे दूर रहने की कोशिश किया हुआ है सूदी निज़ाम से। तो इस एतबार से हमने सोचे कि उन लोगों को से मशवरा किए कि कैसे करना चाहिए कि भाई मैंने उनके सामने एक प्लान रखा कि ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ आइटम है, 7-8 आइटम है टाइल्स के अंदर, फ्लोरिंग में कुछ आइटम है, वॉल में कुछ आइटम है। तो मैंने सोचा कि एक आदमी एक आइटम जो है स्टॉक रखना और बाकी सब लोग मिलके जो है वहाँ से माल लेकर सेल करना। वो कुछ दिन कोशिश किए लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। तो फिर उदगीर से शुरुआत हमारी हुई थी, पहले भी स्टार्टिंग भी टाइल से और फिर जो है अभी ये नया प्लान भी उदगीर से ही स्टार्ट हमने किए। तो वहाँ थोड़ा मेरे मुखलिस लोग हैं और घर के जैसे लोग हैं। तो उनको मैंने बोला कि काम करते हैं कि हमको जो है इस वक़्त जो टाइल्स का पूरा स्टॉक रखने के लिए जो बजट दरकार है, वो कम से कम जो है 1 करोड़ रुपए का बजट दरकार है। तो तभी हम मार्केट में पूरे डिज़ाइन जो है दे सकते हैं, स्टॉक मेंटेन हो सकता है। तो उसके लिए हमने जो है कुछ दुकान वालों को सेलेक्ट किए कि भाई एक काम करेंगे आप कि भाई एक गाड़ी मँगाने में अभी इस वक़्त 5 लाख रुपए लगते हैं। आप ये समझिए कि 5 ही लाख एक गाड़ी मँगा रहे हैं आप, तो आपकी एक गाड़ी, आपकी एक गाड़ी, आपकी एक गाड़ी। तो ऐसे जो है हमने एक 10-12 लोगों को हमने सेलेक्ट किया कि 12 लोग जो है 5-5 लाख रुपए दे दीजिए, 12 पंजे 60 लाख रुपए हो जाते हैं। फिर उसके बाद रिटेल के अंदर जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 लाख रुपए नहीं दे सकते, लेकिन दुकान तो चलाना है तो 1 आध लाख रुपए दे सकते हैं, तो उनसे 1-1 लाख रुपए ले लेंगे। ऐसे 25-30 दुकानें जो है वो रिटेल जो है उससे अटैच कर लेंगे। इस तरह हमारा 1 करोड़ के करीब बजट बन जाएगा। तो ये इस बात पर सभी लोग मुत्तफ़िक हो गए, तो उदगीर में हमने चालू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पर 5-5 लाख वाले 8 मेंबर हो गए और 1-1 लाख वाले हमारे 14 मेंबर हो गए। तो काम तो अल्हम्दुलिल्लाह चालू हो गया। अब पूरी तरह जैसे हमको 1 करोड़ रुपए का बजट चाहिए तो उतना तो नहीं मिला, लेकिन तकरीबन डिज़ाइन मेंटेन हो रहे हैं और काम भी चल रहा है और सबका बिज़नेस भी हो रहा है वहाँ पर। अभी वहाँ पर तीसरा महीना है हम चालू करके
2 महीने का हिसाब भी हो गया है। उसमें हम लोगों ने हिसाब किताब को वगैरह बिल्कुल जो है ट्रांसपेरेंट रखा है। कोई चीज़ जो है किसी से जो है छुपी भी नहीं है। हमने जो है मुआहदा ये किया था कि मैं एक तुम्हारे साथ में एक मेंबर बन जाऊँगा, एक मैं मेंबर रहूँगा। मैं कोई जो है कंपनी से खरीदते वक़्त कोई बीच में कमीशन या जो है अपना गाला नहीं रखूँगा, बल्कि डायरेक्ट जो प्रॉफ़िट होगा, जो लॉस होगा उसके साथ मैं भी आपके साथ शरीक रहूँगा। तो इस एतबार से वो लोग तैयार हो गए, वहाँ काम चालू हो गया। तो वो कामयाबी मिलने के बाद फिर हम लोगों ने, क्योंकि वो तो उदगीर छोटा एक मकाम है, तो ये ताल्लुका पहले उलमा से। बिजनेस ग्रुप का आगाज़ जो है तो उदगीर से हुआ पहले। इस बिज़नेस का सेटअप का आगाज़ वहाँ से हुआ। अच्छा। उलमा बिज़नेस ग्रुप तो हमने औरंगाबाद में आने के बाद बनाए। तो वो हुआ ये कि जो है अब यहाँ पर भी हमको चालू करना था उसी तरीके से बिज़नेस। तो हमने जो है रिटेल जितने भी दुकानदार थे उन लोगों से मुलाकात किए, तो वो लोग भी तैयार हो गए इस सेटअप के अंदर आने के लिए। ऐसे नांदेड़ में भी कुछ लोगों से हमारी मुलाकात होगी, वहाँ भी लोग तैयार हो गए कि बहुत अच्छा प्लान है, सबका फ़ायदा हो जाएगा। तो उसमें भी जो है नांदेड़ में भी स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नांदेड़ से पहले हम लोगों ने औरंगाबाद में शुरुआत किए थे। अच्छा। नांदेड़, उदगीर वगैरह ये सब मेरे घर के जैसे लोग हैं, इस वजह से वो लोगों ने ना मुझसे ये पूछे कि भाई ये पैसे की गारंटी क्या रहेगी, क्या श्योरिटी रहेगी, कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि हम लोग जो है उनके ऊपर एहसान किए हुए थे माल जी, हमेशा देकर, जी, जी। वो लोग हमारा देना बाकी रहते थे। इसलिए कि किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई हमको क्या श्योरिटी देंगे। लेकिन औरंगाबाद में क्या हुआ कि हम लोगों ने जो है जब देखे कि भाई ये बिज़नेस से जो है काफ़ी अच्छी इनकम होने की उम्मीद है। हमने जब कैलकुलेशन किया कि भाई अगर हमारा एक महीने के अंदर जो है 2.5 से 3 करोड़ रुपए का सेल होता है, तो उसके अंदर कम से कम हमको जो है ना एक ही महीने में जो है 70 से 75 लाख रुपए का प्रॉफ़िट मिल जाता है उसके अंदर। अच्छा। यानी 30% हमने जो है मार्जिन उसके अंदर रखे थे, हुँ। रिटेल और होलसेल मिलाकर। तो इस एतबार से अगर 1 करोड़ का बिज़नेस होता है तो 30 लाख रुपए नफ़ा हो जाएगा, 2 करोड़ का होता है तो 60 लाख हो जाएगा। अभी हमने जो है नांदेड़ में जो है कम प्रॉफ़िट में बिज़नेस करेंगे 1 साल भर तक बोल के तय किए, तो हमको 17.5% प्रॉफ़िट आया। तो 17.5% प्रॉफ़िट में अगर जो है 3 करोड़ का एक हमारा बिज़नेस होता है पूरे महीने में, तो इस एतबार से हमारे जो है तकरीबन 50 लाख रुपए का वो प्रॉफ़िट बनता है। अब ये सेल के ऊपर डिपेंड है कि सेल अगर ज़्यादा होगा तो प्रॉफ़िट होगा। अगर सेल जो है कम हो जाएगा तो अखराजात में जो है वो पैसा प्रॉफ़िट निकल जाएगा। तो बाज़ वक़्त लोगों को नहीं समझ में आता है कि भाई इतना प्रॉफ़िट कैसा बताते हैं। तो सेल जितना होगा, अभी आज ये लोग जो है कम से कम जो है 30-35% रिटेल वाले जो है प्रॉफ़िट लेके सेल करते हैं। 20% भी लेकर करते हैं, कोई 15% भी लेकर करते हैं। लेकिन एवरेज जो है 20% से कम नहीं होता। तो रिटेल वाले का 20%, होलसेल वाले का जो है 15%, तो 35% होता है। हमने 30% पकड़ा था उसके अंदर। तो उस एतबार से अगर कोई जो है 1 लाख रुपए लगाता है, तो उसको ज़ाहिर है कि 30,000 रुपए प्रॉफ़िट मिलता है, अगर इतना बिज़नेस होता है। लेकिन वो लोगों को इसलिए समझ नहीं आता है कि इस वक़्त दुनिया में जितने भी जो है इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ हैं, वो कभी भी 3-4 हज़ार रुपए से बढ़कर नहीं देते हो। तो 3,000 के 30 लाख रुपए, 30,000 रुपए कैसे हो सकते हैं? ये नहीं समझ में आता। तो हमने बोले कि ये जो है साइकिलिंग के ऊपर है, जितना फ़ास्ट साइकिलिंग होंगी, उतना फ़ास्ट जो है प्रॉफ़िट जो है बढ़ता रहेगा, जनरेट होगा। ये बेस तो हम लोगों ने अब जो है यहाँ पर मेरे साथ कुछ उलमा शामिल हैं मेरे इस बिज़नेस में, पहले से जो मैं कर रहा हूँ। जी। तो उसमें एक ख़ास तौर पे हाफ़िज़ रियाज़ साहब हैं, मौलाना जो है महफूज़ रहमान साहब हैं। जी। तो मौलाना महफूज़ रहमान साहब का जो है कई मरतबा सफ़र साथ में हुआ, तो उनका ये नज़रिया था कि हम उलमा बिरादरी को कुछ फ़ायदा पहुँचाएँगे। तो ये एक ज़हन में बात थी, लेकिन हम उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो मेरे ज़हन में आया कि जब ये अच्छा बिज़नेस है और उसमें प्रॉफ़िट भी अच्छा मिल सकता है और उलमा के पास पैसा जो है रहता नहीं है, तो कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट में हम ये बिज़नेस में हमको शामिल कर सकते हैं। क्योंकि दुकान लगा के देना तो बस में बात नहीं थी हमारी उनकी। तो मौलाना महफूज़ रहमान साहब के जो तड़प थी, उसके बेस पे मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि उलमा के लिए कोई बिज़नेस का जो है सेटअप बनाना चाहिए। तो हमने जो है यहाँ पर जो जैसे उदगीर में हमने 5-5 लाख और नांदेड़ में 5-5 लाख रुपए लेकर जो है एक सेटअप बनाए थे। तो वो सेटअप में हमने सोचा कि उलमा को लाएँगे, लेकिन उलमा तो 5 लाख नहीं दे सकते हैं। तो फिर मैंने वो हाफ़िज़ रियाज़ वगैरह से जो है, और एक मौलाना मुख्तार साहब हैं, वो भी आए, तो उनके साथ मशवरा किया मैंने कि भई देखिए उलमा तो इतना पैसा नहीं दे सकते, तो ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग जो है, अगर हमको 70 लाख रुपए चाहिए, हमने एक बजट बनाया कि 1 करोड़ रुपए का बजट यहाँ भी चाहिए, तो उसमें से 30 दुकान वालों के तो 30 लाख रुपए आ जाएँगे, हमको 70 लाख रुपए जमा करना है।
तो 70 लाख रुपए जमा करने के लिए अगर 5-5 लाख लेंगे तो ये लोग तो दे नहीं सकेंगे, 1 लाख भी नहीं दे सकेंगे जी। बहुत सारे लोग। तो हमने कह रहे कि 70 लाख के लिए हम कितने मेंबर जमा करना पड़ेगा? बोले 200। तो 200 लोगों को जमा करते हैं 35-35 हज़ार। पहले बोले कि 25,000 दे सकते क्या? बोले वो 25,000 दे सकते हो। बोला 25,000 35 कर देंगे। तो 35 करेंगे तो जो है 100 मेंबरों के 35 लाख हो जाएंगे, 200 की जो है 70 लाख हो जाएंगे। तो इस एतबार से चूँकि मौलाना महफूज़ रहमान साहब की जो है तड़प थी और हम भी जो है बहुत दिनों से इस कोशिश में थे कि हमारी बिरादरी को हम कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सक रहे हैं, तो ये प्लान एक अच्छा था। उसमें जो है डायरेक्ट इनकम शुरू हो सकती थी बगैर जो है नुकसान के, क्योंकि नया कोई बिज़नेस शुरू करेंगे उसमें हमको तजुर्बा नहीं रहता, नुकसान होता है, पता नहीं तो जो हमारा गाइड रहता है वो कैसा रहता है पता नहीं। इसलिए हमको ये तजुर्बा था टाइल्स का, इसीलिए हमने उलमा को टाइल्स के धंधे में लाने का तो जो सोचे। उदगीर में जो सिलसिला शुरू हुआ था, जी, तो मतलब वो उलमा का उसमें कोई वो कोई नहीं रोल था। नहीं है उसके अंदर उलमा जो का। बाद में उलमा वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो यहीं जो से शुरू हुआ है वालिद साहब औरंगाबाद ने से। जो आपके बाद हाँ, जहन में जी, डाली जी, जी। शुरुआत में, जी, तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसको जो है तो अमली जामा पहना अमली है। जामा पहनाया है। जी, जी। तो ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। गालिबन नाज़रीन आप सभी लोगों ने जी, यूट्यूब जी। चैनल पर देखे भी होंगे जी, मुकम्मल जी, सही। प्रोग्राम। तो हम इसको बात को मुख्तसर करते हुए हम कुछ सवालात है इसमें जी, जी, कि जी। जैसा अभी माशाल्लाह ये उलमा बिज़नेस ग्रुप शुरू तो हो गया, और क्या क्या वजूहात बनी इसकी और ये जी, बिज़नेस क्या है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन को अभी तक समझ में आ गया होगा। जी, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी, मतलब लोगों के इश्कालात, एतराज़ात, इस पे मनफी तबसरे भी थे। जी, एक तो जी, ये सही था है। आम तौर से कि जो आपने भी थोड़ा सा तज़किरा किया था कि भाई इतना प्रॉफिट तो है ही नहीं इस मैदान में, हाँ, हाँ, ये सही। मौलाना कैसे मतलब दे रहे हैं। जी, जी, सही। तो इसके ताल्लुक से थोड़ी सी आप वजाहत करें मुख्तसर। बराबर। असल में किसी भी लाइन में उस लाइन के माहिर से ही बात पूछना चाहिए। नहीं, अगर मैं ऐसे भी लोगों ने फ़ोन किए कि हमने 2 दुकान वालों से जाके जी, जी। मालूम किए, हमने तो कई लोगों से मालूम किए, तो मालूम पता ये चला कि मतलब इतना प्रॉफिट हो ही नहीं सकता जैसा बराबर। मौलाना उनका बता रहे हैं। उनका बोलना भी सही है और जिन लोगों से उन्होंने मुलाकात किए हैं उनका भी जो है सही तज्ज़िया है। मैं कोई उनके हिसाब से उनको बात को गलत नहीं ठहराता हूँ, बल्कि अब ज़ाहिर है कि मेरी इस टाइल्स की दुनिया में मेरी जो लाइफ है वो तकरीबन यूँ समझिए कि 1997 से मैं टाइल्स की लाइन में हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो इस एतबार से मेरी तकरीबन 25 साल के 25 करीब साल के 25 करीब साल के तजुर्बा है। आसपास मेरी जो है लाइफ होती है। और मैंने पूरे मराठवाड़े में 30 से 35 दुकानें मैंने खुद स्टार्ट करके दिया है लोगों को। जी। अभी भी किन्नौट में मैंने स्टार्ट किया, भोकर में स्टार्ट किया, नांदेड़ में स्टार्ट किया, अर्दापुर में स्टार्ट किया। तो ऐसी कई लंबी चौड़ी फ़हरिस्त है। ये लोग जो है शायद मेरे से वाकिफ़ नहीं हैं, या अभी जो लोग मेरे से वाकिफ़ हैं वो समझ सकते हैं कि मौलाना ने अगर कोई बात बोली है तो गलत नहीं बोला है। अब एक आदमी दुकान स्टार्ट करता है और उसमें जो है अपने सरमाए के हिसाब से जो है छोटा-सा जो है माल लाकर वहाँ पर जो है डंप करता है। तो वो उसकी जो है पास पूरे वैरायटी नहीं होती, तो उसका सेल भी स्लो रहता है। तो वो कभी भी अगर जो है हमारे इस प्रॉफ़िट को जो है अगर हम उसके सामने रखेंगे तो उसके समझ में आएगा नहीं, क्योंकि उसके जो है तजुर्बे में तो ये बात आ ही नहीं सकती कि वो उसने कितना सेल किया है। अब हम लोग तो क्या करते हैं कि हमने जो सेल का रेशियो जो बढ़ाया है, तो वो तो जो है रिटेलर को जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की वजह से हमारा सेल बढ़ा है। अगर हम जो है 1 करोड़ रुपए का माल लेकर हम एक ही शोरूम डाल के बैठेंगे तो हमको उल्टा लॉस आते जाएगा। हुँ। इसलिए कि अखराजात बढ़ते चले जाएँगे और सेल उतना होगा नहीं। 1 करोड़ रुपए का माल बेचने के लिए हमको जो है 4 महीने, 5 महीने, साल भर लग सकता है। लेकिन हमारा 1 करोड़ रुपए का माल यहाँ पर जो है सिर्फ़ 10 दिन में बिकना है। हुँ। तो वो साइक्लिंग जो फ़ास्ट हुई है हमारी, जो 25-30 दुकान वाले मिलकर जो हमारा माल सेल कर रहे हैं, तो इस वजह से ये प्रॉफ़िट मुमकिन हो सकता है। वरना जो है अभी जैसे नांदेड़ में है, नांदेड़ में हमने जो है खंदार की एक पार्टी को जोड़े, एक जो है वहाँ पर एमआईडीसी का एरिया वहाँ की एक पार्टी को जोड़े, तो वो दोनों पार्टी दिन में जो है 50-50 हज़ार रुपए का माल लेकर जाते हैं, कंटिन्यू। यानी 1 लाख रुपए का सेल तो दोनों लोगों का ही हो गया। फिर वहाँ से आप करीब में एक अर्दापुर है, वहाँ की एक पार्टी जो है 25-30 हज़ार रुपए का वो माल कंटिन्यू लेती। नांदेड़ प्रॉपर पे जो है मुस्लिम इलाके में एक दुकान है, उनका 25-30 हज़ार रुपए का होता है। तो ये 4 दुकानों का मिलकर ही हमारा तकरीबन डेली का जो है सवा लाख, 1.5 लाख रुपए का जो है सेल हो गया। तो अब ये जो है महीने में अगर 3 ही दुकानें हमारा माल सेल करते हैं तो 30 लाख रुपए का जो है सेल करेंगे। अब हमारे 17% के हिसाब से जो है तकरीबन 50,000 रुपए का, 55,000 रुपए का प्रॉफ़िट हमारा यूँ बन जाएगा। जी। तो ऐसे अगर 25-30 दुकानें मिल जाएँगे तो ज़ाहिर है कि ये सेल हमारा बढ़ेगा। तो सेल के बढ़ने की शक्ल में ये प्रॉफ़िट आ सकता है, अगर सेल नहीं होगा तो नहीं होगा। अभी जी। गुज़िश्ता महीने में
हमारा जो प्रॉफिट आया सिर्फ 15 दिन हमने नांदेड़ के अंदर बिजनेस किए थे, तो जिसमें हमारे 5-5 लाख जो इन्वेस्ट किए थे और हमारा खर्चा था तकरीबन वहाँ पर गोडाउन का किराया वगैरह मिलाकर, तो वो 50 से हज़ार के करीब खर्चा था। तो वो खर्चा निकलने के बाद हम लोगों को जो है 2,500 3-3 हज़ार रुपये आए, सिर्फ 15 दिन के बिजनेस में शुरुआत थी। अब जी। इस महीने में जो 5-5 लाख रुपए वाले जो वो हैं, तो उनको लगभग यूँ समझिए कि मैं शायद कैलकुलेशन गलत किया हूँ, अगर 30 लाख रुपए का बिज़नेस होता है, तो 1 लाख को 17,000 रुपए का प्रॉफ़िट बनता है। जी। तो 7 या 21 यानी 2 लाख जो है 21,000 रुपए का लगभग जो है प्रॉफ़िट बनता है। जी। तो इसमें अब इस महीने में लगभग जो है ना 30,000 के आस-पास जो है उसको 5 लाख वालों को प्रॉफ़िट आएगा, ये महीने में। जी। क्योंकि हमारा अभी 30 लाख से ऊपर बिज़नेस हो गया है इस महीने में, वो भी 28 दिन का महीना है। तो सेल जितना बढ़ेगा, साइक्लिंग जितनी फ़ास्ट हो जाएँगी, उतना कम नफ़े में ज़्यादा प्रॉफ़िट बनेंगे। जी। और एक बहुत बड़ी जो है कामयाबी हमको मुस्तक़बिल नज़र आ रही है, क्योंकि इस वक़्त जो है पूरी दुनिया का जो एक नज़रिया बना है कि पैसा चंद लोगों के हाथ में रहना चाहिए। तो वो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं मार्केट से, बड़े-बड़े मॉल चालू कर देते हैं और पूरा जो है पैसे का लीवर उनके हाथ में आ जाता है। और छोटे-मोटे जो दुकान वाले हैं, छोटा धंधा करने वाले, उनकी दुकानें उस मॉल के सामने आउट हो जाती। क्योंकि मार्केट का एक क़ायदा है कि बड़ी दुकान जो है वो ग्राहक को खा जाती और छोटी दुकान जो है मालिक को खा जाती। तो छोटी दुकान वाले जो है ऐसे ही आउट हो जाते हैं मार्केट, बड़े जब शोरूम आते हैं जैसे मॉल टाइप के आते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक जो है छोटी दुकान वाले बंद हो जाते हैं। तो हमने छोटी दुकान वालों को बाकी रखने का एक बहुत बड़ा एक ये सेटअप जो बनाया है, तो उसमें कोई दुकान वाला अभी जो है बंद नहीं होगा, उसकी दुकान चालू रहेंगी, प्रॉफ़िट भी बढ़ेगा। तो ये प्रॉफ़िट मुमकिन इस तरीके पर है कि सेल फास्ट हो जाएगा तो प्रॉफ़िट बढ़ेगा। जी, मैं इसमें थोड़े से आपको रोकते हुए मतलब जो बुनियादी जो हमारा जो सवाल था हाँ, हाँ। कि उलमा बिज़नेस ग्रुप तो आगाज़ हुआ, जी। लेकिन ये जो जैसा मतलब ये उलमा बिज़नेस ग्रुप बाज़ाब्ता कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, इसका क्या तरीक़ेकार है मतलब? हम लोग वैसे बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे थे पहले, हुँ। और करने के बाद फिर लोग जुड़ जाएँगे, फिर उसमें कुछ रहेंगे, कुछ जाएँगे, तो फिर एक परमानेंट जो है एक कंपनी बनाएँगे, ऐसा एक मेरी सोच थी। लेकिन हमने जो प्रोग्राम लिए थे जिसमें मुफ्ती इस्माइल साहब को बुलाए थे, जी। हमने मुफ्ती मोइज़ साहब को बुलाए थे। मुफ्ती इस्माइल साहब का तो किसी न किसी दर्जे में तिजारत से ताल्लुक़ है, लेकिन चूँकि हमारे जो अकाबिर रहे हैं, मुफ्ती मोइज़ुद्दीन साहब वग़ैरह हैं और दूसरे, इनको तिजारत से कोई ताल्लुक़ रहा नहीं है। इसलिए वो हमारी बात को समझ भी नहीं सकी, हम क्या पेश करना चाह रहे हैं। हुँ, हुँ। इसलिए उन्होंने एक शायबा ज़ाहिर की कि भई पिछले ज़माने में ऐसा हुआ है कि जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ या मिलकर जो बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो नाकाम हुए हैं। तो आप लोग भी हो सकता है नाकाम हो जाएँगे, ऐसा उन्होंने जो है अपने बयान में बताया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की सोच भी बदली है कि भई हमारे जो है मुफ्ती आज़म की ये सोच है, तो ज़ाहिर है कि हम लोग तो उनके मातहत हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग जो है थोड़ा कशमकश में आ गए। फिर उसमें एक साहब ने जो है कुछ हमारे खिलाफ़ तहरीर भी लिखी, हालाँकि वो जी, जी। साहब का हमारा कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, हुँ, ना हुँ। कभी हमारी उनकी मुलाकात है, ना कोई लेन-देन हुआ है। तो उन्होंने ऐसी-ऐसी घटिया बातें उसके अंदर लिखी कि वो जो बिल्कुल बयान करने के भी काबिल नहीं है, हुँ, हुँ। और उसको मैं मुनासिब ही नहीं समझा। हमारे साथियों ने भी उनको मना किया कि भई इसका जवाब भी मत दो आप। तो बाद में मालूम हुआ कि वो कुछ जो है तासुबियत ज़हनी में रखते हैं, हुँ, हुँ। और ख़ास जो है ये जो जमात में जो 2 धड़े बन गए जी, हैं, जी, जी, एक जी। इमारत का, एक शूरा का। चूँकि मेरे साथ कुछ काम करने वाले चेहरे वो इमारत के लोग थे, तो उनकी वजह से शायद वो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई कि ये इमारत के लोग कर रहे हैं। तो वो उन्होंने उनकी भड़ास उसके अंदर नहीं, मेरे वो ऊपर तो निकाले। उनकी तहरीरें हमारी नज़र से भी गुज़री और हमने जी, भी जी। कई हाँ, हाँ, हाँ। मौक़े पर उनके जवाबात भी दिए, वो तो बेजा किस्म की। हाँ, वैसे तो हाँ। बहुत सारे लोग हैं, जी, जी, सही है। आते-जाते रहते हैं, तो बराबर, वो बराबर। असल तो वो नहीं है, मतलब उनका इश्काल उनके ऊपर ही खुद पड़ता है जी, असल जी, में। सही है, सही है। अगर वो इतने काबिल थे तो खुद ने कुछ चीज़ शुरू कर देना हाँ, हाँ, चाहिए सही है, था। सही है, तो बराबर। वो तो कर नहीं रहे हैं, हमारे पास सबसे बड़ा अलमिया ये है, बल्कि तल्ख़ हकीकत है कि हम खुद करते नहीं। बराबर। जो लोग करते हैं उनको सपोर्ट भी नहीं करते, और आखिरी दर्जे में कम से कम आपको उस मैदान का ज़्यादा कुछ इल्म नहीं है तो खामोशी इख्तियार करना चाहिए, जी, जी, वो नहीं सही। करते हैं और मुखालिफत शुरू कर देते हैं। और इसमें सबसे बड़ा हमारा जो मुसलमानों का अलमिया है कि पहले ही मनफी सोच हाँ, पैदा हाँ, कर हाँ, लेते। जी, सही है, सही हमने एक चीज़ देखी है, वालिद साहब भी हमारे बोलते हैं कि खुद एतमादी और खुदा एतमादी, है। सही ये है, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। बराबर, जब ये दोनों चीज़ें किसी के अंदर होगी तो वो तरक्की उसकी लाज़मी है, बराबर। मतलब वो कामयाब होकर ही रहेगा।
तो ये दोनों का भी जो है ना हमारे पास मुसलमानों में और आजकल तो अहले इल्म हजरात में भी जो है तो इसका हाँ, बहुत बड़ा सही फुकदान है फुकदान है, बिल्कुल कि सही मतलब है। सोचते नहीं है आप किसी के पास भी चाहे चले जाओ, जी, चाहे वो कोई बड़ा वक्त का आलिम हो, मुफ्ती हो, चाहे कोई भी हो, सही, वो पहले मनफी तबसरा करेगा। आपने कोई ऐसा प्रपोजल उनके सामने रखेगा तो मतलब ये कि ये अगर नुकसान हो गया तो पहले सही, नुकसान की बात, मतलब फ़ायदे का नहीं। सही, सही। मतलब वो खुद भी जो है तो कश्मकश में रहते हैं और लोगों का भी जो है तो उससे क्या होता है कि फिर जहन ख़राब हो जाता है कि यार मौलाना ने तो ऐसा, जबकि हमारे जो इस्लामी तालीमात में उसमें जो है तो पॉजिटिव बातें और उसके अंदर जो है तो मुस्बत बातें जो है तो लेने का जी, जो है जी, तो हुक्म है। लेकिन फिर भी हम जो है तो पहले जो है ना मनफी जो शैतानी ख्यालात और वसवसे बराबर है, सही है। खुद हम ही जो है तो उसके शिकार है। चे जाए कि हम आलिम हैं, मुफ्ती है, सब है। ये एक तल्ख़ हकीकत है और बहुत बड़ा अलमिया है हमारा। बहरहाल ये सारी चीज़ें इश्कालात तो मतलब ये तो कोई इसकी इश्कालात से एक अहमियत ही फ़ायदा नहीं भी हुआ हमको। है। फ़ायदा ये हुआ कि हमारा जो काम होने में थोड़ा रुकावट तो हुई, देरी हुई उसके अंदर, लेकिन हमारा पूरा हमने जो है एक लीगल प्रोसीजर से गुज़र कर जो है अब हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है। तो अ, मतलब ये उलमा बिज़नेस ग्रुप हाँ, उलमा कंपनी बिज़नेस ग्रुप रजिस्टर्ड का हो जो गई। है कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, प्राइवेट लिमिटेड का लेवल पे हमने उसका रजिस्ट्रेशन किया है। इसी नाम से है हाँ, उलमा बिज़नेस। नहीं उसमें नाम थोड़ा-सा चेंज करना पड़ा, वो नाम ऑनलाइन में सर्च करने में नहीं निकला वो, जी, जी। तो उसकी वजह से फिर थोड़ा चेंज किए उसमें। तो अभी जो हमारा रजिस्ट्रेशन है यूनाइटेड यूबीजी हुँ, हुँ। प्राइवेट लिमिटेड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड इस यूनाइट यूबीजी उलमा बिज़नेस ग्रुप। हाँ, यूनाइटेड यूबीजी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड इस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। अभी गूगल सर्च पे करने पे भी मिल जाएगा ये। उसमें जो है हमने ख़ास तौर पे इस बात की कोशिश किया हुआ है कि ये जो फ्रॉड हुए हैं पीछे ज़माने जी, में, जी, जी। बहुत सारे लोगों ने बिज़नेस शुरू किए, कुछ तरक्की कर ली उसके अंदर, लोगों के पैसे इकट्ठा कर गए और वो बिज़नेस को सँभाल नहीं सके, खुद भी जो है अंदर हो गए और लोगों को भी जो है पैसा भी जो है नुकसान में चला गया। तो उससे डर रहे हैं लोग, तो इस वजह से हमने जो है एक मज़बूत प्लेटफ़ॉर्म बनाकर हुँ, और हुँ। पूरे लोगों को जो है कंपनी का मालिक बनाकर जो है बिज़नेस स्टार्ट करने का अच्छा। हमने ऐसा सोचा है कि जिनका भी पैसा जा रहा है उनको मालूम रहना है कि हमारा पैसे का जो है क्या खरीदा जा रहा है, क्या बेचा जा रहा है और वो जब भी आएँ उनके सामने पूरा कंपनी का हिसाब-किताब जो है नफ़ा-नुकसान सामने रहना चाहिए। ये एक बुनियादी नज़रिए के हिसाब से हमने कंपनी को रजिस्टर्ड किए हैं और महाराष्ट्र बैंक जो है रोशन गेट पे ब्रांच है जी, वहाँ जी। पर हमने अकाउंट भी उसका जो है करंट अकाउंट चालू किया हुआ है। और 2 दिन पहले हमने जो है व्हाट्सएप पे ऐलान भी कर दिए हैं कि जिनको भी हमारे साथ शामिल होना है, वो इसके अंदर पैसा 35,000 रुपए जमा करें और शेयर सर्टिफ़िकेट भी उनको मिल जाएगा। तो इसमें एक दूसरी बात ये है कि मतलब ये जो आपके ज़हन में आया या मतलब अभी जो चीज़ आपने इसको तरतीब दी है कि जी, मतलब औरंगाबाद से ही जी, और उसमें भी जो है तो महदूद सिर्फ़ 200 उलमा ही इसमें शरीक हो सकते हैं। जी, जी। तो इसका क्या तो वो था आपके ज़हन में असल ख़ास? में कैसा है कि मैंने देखा है दुनिया में, लोग बहुत ज़्यादा अनलिमिट काम करते हैं और दुनिया में कोई भी अनलिमिट काम कर नहीं सकता, ये हमारा दावा है। जी, इसलिए कि अनलिमिट ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। सही है। बाकी हर इंसान में अल्लाह ने महदूद सलाहियतें दिया है, महदूद वक़्त दिया है और उन्हें एक ना एक दिन उसको मरना भी है। तो लामहदूद काम नहीं करना है हमको। हर एक काम का जो है जैसे मैं बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब जो पढ़ने वाले हैं, मदरसे चलाते हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि भई आप एक लिमिट मुकर्रर कर दीजिए कि इतने ही बच्चों को पढ़ाना है और इतना ही हमारा बजट रहेगा और इतनी ही हमारी जो है चादर है। आप अनलिमिट काम करते हैं, अनलिमिट पैसा वसूल करते हैं, उसको सँभाल नहीं सकते, फिर जो है वो गड़बड़ हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो हम हर काम को मैंने एक लिमिटेड अंदाज़ में करने का जो है मेरा ये नज़रिया है। तो हम यहाँ 200 उलमा के साथ ही ये बिज़नेस करेंगे, ये हमारा तय है। उससे ज़्यादा अगर कोई आएगा तो हम उसके पैसे भी लेंगे नहीं, उसको शामिल भी नहीं करेंगे। फिर अगर वो बहुत ज़्यादा जो है ऐसे ऑफ़र आएँगे कि भई हम लोग जो है बिज़नेस में शामिल अभी तो नहीं, जब नफ़ा दिखेगा जब उस वक़्त आएँगे सब लोग। तो उसके लिए हम कोई दूसरी जो है कंपनी खड़ा कर देंगे, उन लोगों को लेकर साथ में। अब जैसे मैं इसमें जो है डायरेक्टर चेयरमैन में हूँ, लेकिन जो है मेरे साथ और जो है 12-13 लोग डायरेक्टर हैं इसके अंदर। जी, तो वो सब लोग जो डिसीजन लेंगे, तो वो कंपनी का जो है मफ़ाद में उनकी राय जो है वो हतमी रहेगी। मेरा कोई एक मैंने स्टार्ट किया है और मेरा ही चलना चाहिए ऐसा मैंने हुँ, इसके अंदर हुँ। नहीं रखा है। मैं कहीं भी कंपनी स्टार्ट करूँगा, मैं शामिल तो रहूँगा उसके अंदर, लेकिन जो बॉडी डिसाइड करेगी उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा सब। तो ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन जी, ये जो सिलसिला है, जी। औरंगाबाद की हद तक ही महदूद है या इसको आगे बढ़ाने का भी इरादा है? इसको तो पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारा करने का इरादा है, इंशाअल्लाह। लेकिन इस रजिस्ट्रेशन को यहीं के हद तक रहेगा। अच्छा, और जितने लोग इसमें शामिल हैं वो इसमें शामिल रहेंगे
अब इनको जो है मज़ीद जो है कुछ और तिजारत करना है तो एक दूसरी कंपनी यहाँ पर दूसरे लाइन की खड़ा कर देंगे हम। जैसे हमारा आगे फ्यूचर प्लान है कि हमको एक स्टील का बिज़नेस चालू करना है, हमको सीमेंट का बिज़नेस चालू करना है, बिल्डिंग रिलेटेड जी, जो जी। भी आइटम है, उनके अलग-अलग जो है ऐसे बनाकर उसके बारे में मेरे को उतना पूरा तजुर्बा नहीं है। जी, जी। कोई तजुर्बेकार आदमी को साथ में लेकर एक नई कंपनी खड़ा कर देंगे। तो हर हर इलाके में जहाँ-जहाँ भी रहेगी तो वहाँ की कंपनी अलग से अलग से रजिस्टर्ड होगी कंपनी मतलब। रजिस्टर्ड रहेंगे, ये जो वहाँ के रजिस्टर्ड डायरेक्टर हुआ ये अलग रहेंगे। औरंगाबाद हाँ, की हद तक है ये इसका औरंगाबाद की हद तक मतलब। है। तो अभी जैसा इसमें एक सवाल ये है कि इसमें कितनी रकम जो है तो इन्वेस्टमेंट करना है और उसका माहाना नफ़ा एक एवरेजली कितना निकलेगा एक अंदाज़ा? देखिए नफ़ा मैं जी, नुकसान की बात तो जी, नहीं जी। कर रहा हूँ नहीं, नहीं असल में। नुकसान की बात भी करना जी। चाहिए। नुकसान देखिए तिजारत है, बिज़नेस है, उसमें रिस्क है, नहीं वो तो लाज़मी है, वो लाज़मी तो चीज़ है। शरई चीज़ है हाँ, असल में, शरई चीज़ है, उससे इनकार ही नहीं है। इनकार नहीं है। तो इसमें कैसा है कि जैसे हम लोग पहले बजट जो बनाते हैं कि भई हमको इतने बजट दरकार है और हम जो है कोई लोन वग़ैरह की चीज़ सामने रखकर तो बजट नहीं बनाते। हमारे अपने जो है बलबूते पे हम कितना कर सकते हैं, उसके लिए कितना बजट दरकार है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमको जैसे 1 करोड़ रुपए दरकार है। 1 करोड़ रुपए के अंदर ही हम लोग एक बिज़नेस करना है। उसी के अंदर जो है हम लोग इसको जो है साइक्लिंग करेंगे, फ़ास्ट सेल करने की कोशिश करेंगे और प्रॉफ़िट बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है हमारा बिज़नेस रहेगा 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नहीं रहेगा। भले माल हमारे पास 3 करोड़ का रहेगा, वो फैक्ट्री का हम लोग पैसा बाकी देना रहेंगे, वो जो कुछ भी रहेगा, लेकिन हमारा जो असल अमाउंट है, वो तो हमारा लगभग 1 करोड़ ही रहेगा। उसमें से भी जो है ना, शेयर होल्डर वगैरह का जो अमाउंट है, वो बहुत लिमिटेड है। बाकी जो है जो हम रकम इकट्ठा करने वाले हैं, वो बतौर कर्ज़ के वसूल करने वाले हैं, कंपनी के नाम पे जी। और फिर वो जो है उनको वापस कर देंगे हम। तो एक लिमिटेड काम है, अनलिमिटेड बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं है इसके अंदर कि जो है इतना फैल गया कि अब उसको सँभालना तो मुश्किल हो जाएगा। अभी कितने लोगों ने उसमें अभी कल तो रजिस्ट्रेशन? जो है हमने वो ऐलान दिए हैं, तो कल कुछ लोगों का अमाउंट आया है, कितने लोगों का आया मेरे को मालूम नहीं, हमारे मौलाना मुख्तार साहब के पास उसकी हुँ, पूरी हुँ। रिपोर्ट है और मैसेज के लिए भी उनका ही फ़ोन नंबर हमने दिए हैं कंपनी को। तो एक इसमें जो जो सवाल था कि मतलब 35,000 में एवरेज कितने रुपये रकम जो है कितने तो नफ़ा नफ़ा मिल आ जाता? सकता है, ये एक एकदम हतमी तौर पर तो बोलना मुश्किल है, लेकिन जैसे हमारी कोशिश ये है कि जो है कम से कम एक 3-4 हज़ार रुपए तो नफ़ा मिलना चाहिए। तो शुरू-शुरू में तो ये नफ़ा समझ में नहीं जी, आएगा, जी। लेकिन जैसे बिज़नेस बढ़ेगा, तो अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि 10-12 हज़ार रुपए तक भी जो है इनका नफ़ा आ सकता जी। है ना? जैसा मैंने टारगेट बताया आपको कि 2.5 से 3 करोड़ रुपए का अगर बिज़नेस होता है, तो 12-13 हज़ार रुपए इनको जो है प्रॉफ़िट आ जाएगा। अभी हो सकता है 800 आ जाए, 500 आ जाए, 2000 आ जाए, जी, कम ज़्यादा हो जाएँगे, नहीं भी आ सकता शुरू में। जी, जी। ऐसा भी हो सकता है कि तो भई वो किसी नफ़ा महीने भी में नुकसान का भी इम्कान हो सकता नुकसान है। का तो शायद बहुत कम है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से जमा इसमें जी, हूँ। जी। लेकिन फिर भी रिस्क अल्लाह ने रखा है इसके अंदर। जी, जी। नुकसान का शायबा रखना चाहिए, हो सकता है भई नुकसान भी हो जाए। तो इसमें मतलब ये एक चीज़ ये है कि मतलब आपने इसमें जो जैसी बात की थी कि हम कुछ ताजिरों से जो है तो रकम ले रहे। जी। तो क्या उलमा के लिए इसमें तिजारत का मौका है? मतलब कि जैसा अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा कि मैं मतलब एक दुकान लगाना चाह रहा जी, जी। इसकी। हाँ, उसके लिए भी पूरा एक सिस्टम हम बनाए हैं और एक ट्रेनिंग जो है वो भी जो है मतलब वर्कशॉप भी रखने वाले हैं तो इस कम सिलसिले से में। कम अगर कोई दुकान डालना है इसके जी, लिए तो जी। इन्वेस्टमेंट कम से कम कितना लगेगा? अभी बहुत ईज़ी हम लोगों ने कर दिए हैं। जैसे पहले हम लोग दुकान डालते थे, किसी को जो है खड़ा करना चाहते थे हम दुकान डालकर, तो उसके लिए 25-30 लाख रुपए लगते थे। अब ये हमारा डिपो के तहत अगर दुकान डालता है, तो वो सिर्फ़ जो है 2 से ढाई लाख रुपए में उसकी दुकान स्टार्ट हो जाती है। तो अभी जैसा अभी तो माशाल्लाह नाज़रीन ने तो मुकम्मल तफ़सीलात जो है तो मौलाना से सुन लिए हैं। जी। तो अब हालात के तनाज़ुर में अब माशाल्लाह आपने उलमा बिज़नेस ग्रुप का एक नया जो है तो एक उम्मीद की किरण दी हुई है, जी, जी। ख़ास तौर से दीनी हलक़े के लिए। बराबर। तो इसी तनाज़ुर में मतलब अभी जो हमारा जो गुज़िश्ता जो 2 साल 3 साल का जो वक़्फ़ा गुज़रा, कोरोना बहरान से हम लोग जी, अभी जी, बहुत जी। मुश्किल से अभी उभर रहे हैं। पूरी तरीक़े से अभी निकले नहीं हैं, लॉकडाउन का जो मार पड़ी है जी, जी। तो उसका जो है तो असर अभी भी बाकी है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई लॉकडाउन में, ख़ास तौर से जो तदरीसी ख़िदमत अंजाम देने वाले हैं, मदारिस से जुड़े हुए हैं, उलमा हुफ़्फ़ाज़ है, तो बहुत कमी महसूस हुई कि मतलब उनकी तनख़्वाहों का भी मसला, मदारिस जी, को जी। वैसे भी नुकसान हुआ इससे। तो हमने देखे कि बहुत सारे उलमा जो है तो इस कोशिश में
और तलाश में थे कि मतलब हम कुछ तिजारत कर सके, और अफसोस भी कर रहे थे कि काश हम जो है तो तिजारत साइड में कर लेते तो हम थोड़ा बहुत जो है तो कुछ ना कुछ हमारे परेशानियां दूर हो जाती। जी। तो ऐसे उलमा के लिए जो इस मैदान में आना चाह रहे हैं, या जमी उलमा के लिए आपका क्या पैगाम है जैसा तिजारत के ताल्लुक़ से? उलमा इकराम चूँकि कौम मिल्लत की जो एक रीढ़ की हड्डी है, जब ये इन लोगों की सोच सही बन जाती है, बुनियादी तौर पर तो मेरा नज़रिया ये है कि उलमा जो है कौम को बाँटने वाले बनना चाहिए, देने वाले बनना चाहिए। जी, जी, जी। अब हमारा ये है कि ये ज़माने में भले ही हम अल्लाह के नाम पर मदरसों के लिए, मस्जिद के लिए माँगते हैं, लेकिन फिर भी जो है हाथ नीचे ही रहता है हमारा। सही है। हमारा हम ऊपर वाला हाथ बन जाएँ, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है कि जी, इन्नमा अना सल्लल्लाहु क़ासिमुन अलैहि वल्लाहु वसल्लम। युअती, कि मैं तक़सीम करने वाला हूँ, अल्लाह मुझे देने वाला है। क्योंकि अल्लाह के ख़ज़ाने में कुछ कमी नहीं है। अगर मैं उलमा से ये दरख़्वास्त करूँगा कि अगर आप तिजारत में आएँगे, दीन की ख़िदमत को छोड़ना नहीं है। दीन की ख़िदमत करते जो है इज्तिमाई तिजारत एक महफ़ूज़ अंदाज़ में, कि जिसमें जो है नफ़ा हो तो सबको हो, नुकसान हो तो सबको हो, और जो है ये नस्ल दर नस्ल चले, जी। क्योंकि इज्तिमाइयत में बरकत है और इज्तिमाइयत में अल्लाह की मदद है। और जब नीयतें साफ़ होती हैं तो अल्लाह ताला खुद उसके अंदर शामिल होता है, उस तिजारत में। तो इससे जो है मेरी एक जो है मुस्तक़बिल में मैं एक उम्मीद रखता हूँ कि उलमा अगर जो है मईशत के एतबार से मज़बूत हो जाएँगे, तो दीन की ख़िदमत भी जो है मुख़लिसाना करेंगे। और वो जो है फिर जो है हक़ बात बोलने में उनको ना कोई कमेटी, ना जी, कोई जी, जी, किसी जी। का प्रेशर रहेगा, ना दबाव रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उलमा खुद मुख्तार बन जाएँ, और खुद मुख्तार बनने के लिए चूँकि उनके पास तिजारत का कोई तजुर्बा रहता नहीं है, इसलिए इज्तिमाई तिजारत को जो है मैं लाना चाह रहा हूँ सब जगह पर, क्योंकि जी, जी। इज्तिमाइयत बहुत बड़ी ताकत है। अगर मुज्तमे होकर कुछ तिजारत करेंगे, तो अल्लाह ताला ज़रूर उसमें नफ़े की शक्ल निकालेंगे। और दूसरी बात ये है कि मैं खुद जो है, अगर कोई लोग तिजारत शुरू करना चाहते हैं कहीं पर, और जो है 150 उलमा तैयार हो, तो मैं जाकर खुद उनकी रहबरी करूँगा, उनको जो है क्या तिजारत करना चाहिए, उनके लिए पूरा जो है ट्रेनिंग कैंप मुनक़्क़िद करके उनको जो है तरबियत भी देंगे और ट्रेनिंग देंगे, और वहाँ उनकी तिजारत चालू करा देंगे। इंशाअल्लाह। ये मेरी सोच है आगे। नहीं, बहुत अच्छा है। जी। हालात के तनाज़ुर में उलमा को जो है तो तिजारत के मैदान में आना भी जी, जी। ज़रूरी से मुराद जब लाज़मी हो गया है। हाँ, लाज़मी हो गया, बल्कि पीछे ही अगर तारीख़ उठाकर देखेंगे तो हमारे अकाबिर असलाफ़ जो बड़े-बड़े गुज़रे जी, हैं जी, दीन जी, की जी। ख़िदमत करने वाले, बड़े-बड़े फ़ुक़हा गुज़रे हैं, मुहद्दिसीन गुज़रे हैं, उन सब की जो है तिजारत रही हुई है। खुद इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, वो बहुत बड़े ताजिर रह चुके हैं। खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे आका, वो भी तिजारत किए हैं। तो पैसा कमाना है तो तिजारत करना ही करना है। करना ही करना है। हम तिजारत को दीन से हटकर नहीं देखना है, बल्कि तिजारत ही में दीन को जो है पेश करना है। तो ये जो मिंबरों से जो हक़ बात निकलने की थी, उसकी कहीं न कहीं वजह ये मालूम होती कि कमेटियों ने मतलब उलमा की ज़ुबानों पे रोक लगाने की रोक लगाया कोशिश है की। अभी। अभी तो अभी ये जो हालात आए हैं, पीछे में जो जमात के अंदर इंतशार हुआ है, तबलीग जमात के अंदर मरकज़ का, तो उसमें तो जो है बाज़ाब्ता खुल्लम-खुल्ला वो पूछते हैं कि भाई तुम किसकी तायद करने वाले हैं? यानी भाई हक़ और नाहक़ का कोई मसला ही नहीं है वहाँ पर। वो तो बोलते हैं कि भाई निज़ामुद्दीन की तरफ हैं तो आपको हम रखेंगे। वो चाहे गलत हो या सही हो, उनको जो है उससे कोई लेना-देना नहीं है। वो सिर्फ़ तायद करना, तो ये क्योंकि जाहिलों की कमेटियाँ हैं, और जहालत जो है नहीं, इसमें तो ये तो मौज़ू दूसरी तरफ चले जाएँगे, लेकिन जी, इसमें जो मेयार भी है, जी। तनख़्वाहों का जो मेयार भी इन लोगों ने बनाए हुए हैं उलमा का, तो 4000, 5000, 7000, तो एक तल्ख़ हकीकत है। अफ़सोस होता है कि जी, जी, मतलब सही। हमारी इतनी कैसी शबीह ख़राब हो गई कि हम 5-7 हज़ार लेकर जो है तो हक़ बोलना छोड़ देंगे। ये तो कोई बात ही नहीं है। मतलब ये ऐसा हो गया कि मसाजिद के जो ख़ास तौर से जो कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं, गोया वो उन्होंने अइम्मा को जो है तो ग़ुलाम बना दिया है, हाँ, ख़रीद हाँ, लिया है। एक और बिल्कुल उस इस पे सबसे बड़ा जो है तो ये मसला है कि उलमा भी इस पर ख़ामोश। असल में मजबूरी ये है कि उनके उलमा के सामने कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। चूँकि उनको कोई दूसरी तरबियत मिली नहीं है पैसा कमाने के लिए, चूँकि अपने असातिज़ा से, अपने लोगों से देखे हुए कि भई वो इमामत करते, तदरीस करते थे। ये ज़हन पहले से ही असल में जो मदारिस में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका ज़हन आखिरी जो सालें रहते फ़राग़त के, उसमें ज़हन बनाना चाहिए कि तिजारत बहुत अहम है और इसी को लाज़मी रखें। लेकिन जब बच्चे निकलते हैं, उनका ज़हन है ना मकतब, मदरसा, बस इससे ज़्यादा मस्जिद, इससे ज़्यादा हट के वो कुछ सोचता नहीं है। जी, और जी। उसकी महदूद सोच की वजह से जो है तो वो हो जाता है, मोहताज हो जाता है। फिर उसका तिजारत में कोई ज़हन नहीं चलता। फिर वो जो बात जो है तो कमेटी के ज़िम्मेदारान, ज़ाहिर है कि वो ये सोचेगा कि भाई ये हमको पैसा दे रहे हैं, जी, तो जी। बस इनका सुन के हमको चलना है, इनकी ताबेदारी करना है। तो वहाँ से हक़ बोलना जो है तो उनसे कम होते जाता है।
बिल्कुल सही बात है। मेरी फ़राग़त दारुल देवबंद से 1989 की फ़राग़त है। जी। मैं काफ़ी पुराना ख़दीम फ़ारिग़ जी, हूँ। जी, जी। हमारे ज़माने में मुफ़्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह वो तिरमिज़ी पढ़ाया करते थे। जी, जी। तो लेकिन तिरमिज़ी पढ़ाने के बावजूद वो दारुल देवबंद के सबसे बड़े उस्ताद माने जाते थे। जी, हालाँकि जी, जी। उस वक़्त शेखुल हदीस मौलाना नसीर अहमद ख़ान साहब थे हमारे अव्वल, और सानी तो मौलाना अब्दुल हक साहब पढ़ाते हुँ, थे। हुँ। तो वो लोग साल के आखिर में मुफ्ती सईद साहब जो है पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह नसीहत करते थे। मेरे पहले से कितने ज़माने से कर रहे वो नहीं मालूम, लेकिन हुँ, हुँ। हमारे को ख़ास तौर पे जब हम फ़ारिग़ हुए तो साल के आखिर में जब बुखारी का ख़त्म होता है, उस वक़्त वो नसीहत करते थे कि जो है अब इस वक़्त जो है कहीं अगर जो है मदरसे में ख़िदमत करना है तो जो मदरसे चल रहे हैं उसी के अंदर जाकर ख़िदमत करना है। और अगर कहीं जो है मस्जिद में आपको जो है ख़िदमत का मौका मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर ख़िदमत करिए, लेकिन वहाँ इसके ऊपर डिपेंड मत रहिए आप, इमामत के ऊपर या तदरीस के ऊपर डिपेंड मत रहिए। अगर ये दोनों जगह में से कहीं आपको जगह नहीं मिलती है, तो आप जो है कोई तिजारत का रास्ता इख्तियार कर लीजिए। तो उस वक़्त लोगों ने पूछे कि भई हम कैसे तिजारत कर सकते हैं, ना हमारे पास सबसे पहला तो मसला जो है बजट का आता है, जी, पैसे जी। का आता है। तो उन्होंने जो है अपनी जो है खुद की बहुत सारी मिसालें बताई कि भई ऐसे मेरे दोस्त हैं, मैं खुद ऐसा हूँ कि मेरे पास कोई बजट नहीं था, लेकिन मैं जहाँ रहता था मेरे दोस्त अहबाब से कुछ पैसा लेकर मैंने छोटी-मोटी तिजारत शुरू किया। तो हर आदमी जो है, क्योंकि तिजारत उसकी फ़ितरत में दाखिल है, क्योंकि नफ़े का, पैसा कमाने का सबसे बड़ा ज़रिया अल्लाह ने तिजारत बनाया है, बाकी सब ज़रिए उससे पीछे हैं। तो एक फ़ितरत में दाखिल है, कोई भी आदमी ताजिर बन सकता है, लेकिन हम लोग जो है सोचते ये हैं कि भाई तिजारत करेंगे तो जो है टाटा बिरला जैसी करेंगे, तो वो सोच गलत। मैं इस वक़्त जो है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के एक बात जो है दरमियान में याद आई, आपको बोल देता हूँ। जी। तो वो जो है चूँकि दावत का काम करते हैं, तो बहुत सारे जो है जो हमारे हिंदू बिरादरी के जो है गैर मुस्लिम थे, वो मुसलमान हो जाते हैं। जी, जी, जी। तो वो अपने मुआशरे से, बिरादरी से कट जाते हैं, तो उनको जो है एक मईशत के तौर पे कहीं न कहीं खड़ा करना रहता है। तो उन्होंने बताया कि भई मैं जो है कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो भी आता है उसको तिजारत के ऊपर मैं खड़ा कर दूँ। तो तिजारत ये नहीं है कि जो है आप बहुत बड़ी कंपनी लेकर बढ़ जाएँ। तिजारत तो उन्होंने बताया कि चने बेचना भी बहुत बड़ी तिजारत है। तो उन्होंने एक वाक़या सुनाया अपने जो है सफ़र का, कि मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो एक शख़्स जो है चाय लेकर आया, तो मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम कितना पैसा कमा लेते हैं इसके अंदर? तो उसने बताया कि मैं आज आधा दिन से आया हूँ और सब जो है ठेकेदार वगैरह का पैसा जाके मुझे जो है 500 रुपए आज भी बच जाएँगे। तो बोले पूरा टाइम काम करेंगे आप, तो पूरा दिन तो कितना मिलता है? बोले 1000-1200 रुपए मुझे बच जाते हैं। तो चाय बेचना भी तिजारत है, वो कोई जो है जी, जी, गलत जी। चीज़ तो है नहीं। तो लेकिन हम लोग जो है ना तिजारत का उलमा के ज़हन में ख़ास तौर पे, अब चूँकि सफ़ेद पोश लोग हैं और एक माशरे में उनका एक अपना मकाम है, तो वो अपने मकाम के लिहाज से बड़ी तिजारत करना चाहते हैं। और जो है अगर तिजारत भी करेंगे तो एसी कैबिन में बैठकर करने का एक सोच जो है, वो गलत सोच है, क्योंकि तिजारत में क्या है, तजुर्बा लगता है। जी, जी। अगर छोटे से बन के आप चले जाएँगे तो ऊपर कामयाब हो जाएँगे। जी, जी। एकदम ऊपर बड़ी तिजारत करेंगे तो कभी भी आप अंदर हो जाते। तो ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं, जो बड़ी तिजारत की है वो अंदर हो गए, और जो है डूब गई तिजारत भी, डूब गई, पैसा भी चला गया। तो इसलिए मैं, अगर कोई इंडिविजुअल कारोबार तिजारत करना चाहता है हमारे उलमा में से, तो मैं ये बोलूँगा कि पहले आप जिस लाइन की तिजारत करना चाह रहे हैं, तय कर लीजिए कि जो है ये तिजारत मुझे हमेशा के लिए करना है। मैं किसी भी ये वादा लेता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, हमारे मोहल्ले में रहते हैं, मुफ्ती अशफाक साहब। जी। तो उन्होंने भी काफ़ी दिनों से मुझे ज़िक्र कर रहे थे कि मुझे टाइल का धंधा करना है। तो बोला मुफ्ती साहब, सबसे पहले मुझसे ये एक वादा करो कि अब ये जो भी तिजारत शुरू करेंगे, या मेरी टाइल्स की तिजारत शुरू करेंगे, तो आपकी आने वाली नस्ल तक का सोच कर करिए आप। तिजारत बदलना नहीं है आपको। जो भी तिजारत करना है, एक मरतबा सोच लेना कि मरना जीना इसी के अंदर है। जी, जी। तो एक ना एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी। आप थोड़ा ये तिजारत थी, तो किसी ने और आके बताया, दूसरी तिजारत शुरू कर लिए, किसी ने और बताया, तीसरी तिजारत शुरू कर लिए, तो सब में नुकसान उठाएँगे आप। कोई भी तिजारत मतलब सीज़न वाइज़ नहीं होना नहीं, नहीं चाहिए। होना चाहिए। इस्तिक़ामत के साथ। इस्तिक़ामत के साथ एक ही चीज़ को लेकर चलना चाहिए। ये ज़माने में स्पेशलिस्ट का दौर है। हर चीज़ में बहुत बड़ी क्वांटिटी में लगता है। तो मैं तो बोलता हूँ कि अगर चने बेचना शुरू करेंगे, तो अल्लाह ने चाहा तो चने आप पूरी दुनिया में बेच सकते हैं यहाँ से, सही है। हिंदुस्तान से। इतना बड़ा जो है हिंदुस्तान जो है चने का एक्सपोर्टर है। जी, जी। तो बहरहाल ये बहुत अहम है कि अब हमारे उलमा को जो है तो, और बहुत सारे अहबाब ने जो है तो छोटी-मोटी तिजारतें इस लॉकडाउन के बाद से जी, शुरू जी, भी जी, की है। जी, जी। और अब ऐसे प्लेटफ़ॉर्म जब बनने शुरू हो जाएँगे,
और जब ये बातें हमारे उलमा के सामने जाएगी तो उम्मीद है कि इसका एक अच्छा असर हाँ, इंशाल्लाह। लोगों को, उलमा बिरादरी को ख़ास तौर से मिलेगा। बहरहाल आपने काफ़ी वक्त दिया, क्योंकि जी, हमारी ख़ास मुलाकात काफ़ी लंबी हो गई। जी, तो जी। जाते जाते आखिर में एक दो सवाल है जी, जी। कि तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया से आपका तो ख़ास ताल्लुक़ है जी, शुरू जी। से ही, और वालिद साहब के भी आप जो है तो रफ़ीक़ हैं, हज़रत जी, मौलाना जी, जी, फ़ज़ल-रहमान जी। फ़ारूक़ी साहब के, और वो आपके साथ तिजारत में पार्टनर भी हैं, जी, जी, शेयर सही। होल्डर भी जी, हैं। जी, जी। तो तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया के ताल्लुक़ से हमारे नाज़रीन के कुछ पैगाम आप दे दें और दुआएँ। मैं शुरू में तो जो है शुक्र नहीं अदा कर सका तहफ़्फ़ुज़ मीडिया का। बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ मीडिया सर्विस के जो है स्टूडियो में मुझको जो बुलाया गया, और क़ारी जो है ज़ियाउर रहमान साहब ने जो मुझे दावत दी, मैं इस बात पर उनका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और तहफ़्फ़ुज़ की मीडिया के उन्वान से जो न्यूज़ वग़ैरह जो चल रही है, काफ़ी दुनिया में देखी जा रही है। मुझे इसके तवस्सुत से काफ़ी मुझे भी फ़ोन आए हरियाणा से, जी, और जो है कश्मीर से भी आए फ़ोन, पंजाब से आए मेरे पास। तो मैंने जो है उनको बताया कि भई ये हमारा जो बिज़नेस का सेटअप है यहाँ के लिए है। इंशाअल्लाह जो है अगर तहफ़्फ़ुज़ मीडिया सर्विस जो है हमारे साथ रहती है, तो हम इसको जो है दूसरे मकामात पर भी जो है इस तरह का इंशाअल्लाह। बिज़नेस चालू करने में हमको आसानी रहेगी। तो मेरी तमाम जो है नाज़रीन से दरख़्वास्त ये है कि आप जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, इससे पहले का भी जो प्रोग्राम देखे हैं, तो उस प्रोग्राम से जो है कोई नतीजा अख़ज़ कीजिए, और इस तरह के प्रोग्राम जो भी आते रहेंगे उसको और आगे फैलाइए, ताकि और लोगों का फ़ायदा हो जाए। और ये है कि सुनी-सुनाई बातों को ऊपर जो है ध्यान देने के बजाय किसी भी चीज़ की हकीकत तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। जी। वरना जो है बहुत सारी बातें जो है बेबुनियाद चलाई जाती हैं, जिसमें मीडिया के ज़रिए जो है झूठ फैलाने का एक रिवाज दुनिया में पड़ा है। तो तहफ़्फ़ुज़ मीडिया की ख़ुसूसियत ये है कि यहाँ से सच्चाई फैलती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके ऊपर एतमाद जो है हम खुद भी करते हैं, और सारे नाज़रीन से जो है हमारी गुज़ारिश है कि इसके ऊपर एतमाद करके जो तहक़ीक़ी जो है रिपोर्ट रहती है यहाँ से पेश की जाती है, उसके ऊपर आप खुद भी भरोसा करें, और उसको आगे जो है बिला झिझक शेयर कर सकते हैं। इस तवज्जुह से कि यहाँ पर एक उलमा की टीम काम करती है, जो पूरी तहक़ीक़ के साथ करती है, इतना मुझे इल्म है। जी, और इसी बात पर जो है मैं आपका भी, और जो है तमाम जो है आपके काम करने वाले रफ़क़ा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। जी। अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। आमीन। और जो आपने और आने वाली नस्ल का जो एक सिलसिला चालू किया है किड्स इस्लामिक मैसेज कार्टून चैनल, का, किड्स मैसेज के नाम किड्स मैसेज का, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो है बच्चे जाने-अनजाने जो है मोबाइल में हैं, आज हर घर में जो है मोबाइल है, तो उनके हाथ में जाता ही है, माँ का तो जाएगा, बाप का तो जाएगा। अब उसमें ज़ाहिर है कि जो कार्टून के ज़रिए जो है शैतानी ताकतें जो है जो चीज़ फैलाना चाह रहे हैं, बच्चों के दिमाग में डालना चाह रहे हैं, तो उसके तोड़ के लिए एक चीज़ चाहिए, वो आपने शुरू किया है, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। मैं भी जो जितना हो सकता है मैं आपका इस सिलसिले में साथ देने की इंशाअल्लाह, कोशिश करूँगा, जो भी मेरी हैसियत में इंशाअल्लाह। है। तो अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की अता फ़रमाए। आमीन, ऐसे और जो है आने वाली जैसे नस्ल में जो है लड़कियाँ हैं, उनकी भी तरफ आप थोड़ा-सा जी, जी, तवज्जो देंगे कि भई इंशाअल्लाह। उनका जो है किरदार इर्तिदाद कैसा का वाक़ई जो है, मसला जो चल इर्तिदाद रहा का है, जो मसला है, उससे वो कैसे बच जाएँ, इसके लिए भी आप कोई प्लान बनाइए। इंशाअल्लाह हम इंशाअल्लाह, भी उसके आपके साथ रहेंगे। इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो इसमें खैर की बातें थी, तो उस पर जो है साबित कदम रहने की और उस पर चलने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। आमीन, आमीन। और जो भी कोताही गलती अगर इसमें कुछ हुई है सबक़त लिसानी के तौर पर, तो मैं तमाम नाज़रीन से इस बात की जो है उम्मीद रखूँगा कि आप उसको नज़रअंदाज़ करेंगे। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। चलिए नाज़रीन, काफ़ी वक्त हो गया है। आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी वीडियोस तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया से नशर होते हैं, तो आप अपनी कीमती राय मशवरों से जो है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी इज़हार कर सकते हैं, राय दे सकते हैं हमें। और इसके अलावा तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया चूँकि सिर्फ़ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं है, बल्कि बाज़ाब्ता एक मुनज़्ज़म इदारा है। तारी त इसकी कई शाखें जो है तो मुल्क भर में फैली हुई है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसके लिए, चूँकि ये मीडिया का काम है, इसके लिए माली असबाब भी ज़रूरी है और अफ़रादी ताकत भी इसके लिए ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तो ताउन करते ही रहते हैं, फिर भी आपसे गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो नया सिलसिला तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया की जानिब से किड्स मैसेज के नाम से शुरू हुआ,
अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने उसको भी बहुत पसंद किया और कर रहे हैं, और बहुत कम वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 महीने के अरसे में 1 लाख से ज़ायद लोगों ने उसको देख लिए हैं और काफ़ी लोग उससे जुड़ रहे हैं। तो इसके लिए भी बहुत बड़ा एक सरमाया टीम दरकार है। आप लोगों से गुजारिश है कि स्क्रीन पर जो दिए गए नंबर है उसके ज़रिए हस्ब सहूलत आप अपना ताउन ज़रूर करें, ताकि जो है तो हम इस काम को मज़बूती के साथ आगे बढ़ा सकें। बाकी आप लोग दुआएं करते रहें और हमारे लिए ख़ास तौर से इदारे के लिए जो तमाम रुफ़क़ा है काम करने के लिए, उनके लिए भी दुआ करते रहें और हर तरह से हमारा सपोर्ट करें, साथ दें। चलिए अब इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह आइंदा हफ़्ते फिर किसी एक अज़ीम शख्सियत के साथ आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।